प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में करेंगे रैली। शाम 5 बजे बट्टल गांव में सभा को करेंगे संबोधित। उधमपुर में रैली से पहले पीएम मोदी नासिरी टनल का करेंगे उद्घाटन। 9 किलोमीटर से भी लंबी है देश की सबसे लंबी टनल। नासिरी टनल के चलते घट जाएगी जम्मू श्रीनगर की दूरी। 2.5 घंटे में सड़क मार्च से होगा सफर। उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी 20 मिनट टनल के भीतर गुजारेंगे वक्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह होंगे साथ। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आज इलाहाबाद में दिखेंगे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ का मौका। योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी के बिगड़े बोल। गाजीपुर में बोले सरकार बदल गई लेकिन घोड़े वही हैं। जो अधिकारी तेज नहीं दौड़ा वो जाएगा जेल। आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर घोड़े आज सभी वही हैं, चाहे वो डीजीपी के रूप में बैठे हों, मुख्य सचिव के रूप में बैठे हों, प्रमुख सचिव के रूप में बैठे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने प्रशासनिक अधिकारी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने जमकर दिखाया रुतबा। हेलीकॉप्टर से पहुंचे इलाहाबाद। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ घूमे शहर। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के समर्थकों ने तोड़ दी सारी सीमाएं। सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर घूमे। कुछ तो पुलिस की गाड़ियों की छत पर भी बैठे नजर आए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी बुक्कल नवाब ने वक्फ के चेयरमैन वसीम रिजवी का किया पलटवार। वक्फ की जमीन में धांधली का लगाया आरोप। दिखाया दस्तावेज। वसीम रिजवी और ये लोग सब मिले हुए शिवा पोर्ट जब पूरा मिला हुआ बिका हुआ है। आते तो जमीनें बेची जा रही हैं, ये सब किया जा रहा है और बाकायदा चढ़ाया गया है वहां के ऊपर। पहले वक्फ के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बुक्कल नवाब पर वक्फ की जमीन पर कब्जे का लगाया था आरोप। चुनाव में हार के बाद मुलायम ने बेटे अखिलेश पर निकाली भड़ास। मैनपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा जो बाप का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। शिवपाल यादव को कैबिनेट से बेदखल करने पर मुलायम का निकला दर्द। कहा चाचा को मंत्री पद से हटाना भी था गलत। नेता विपक्ष और विधानमंडल दल के नेता के चयन के मामले में अखिलेश के फैसले से खफा मुलायम। शिवपाल को नेता विपक्ष के पद पर बैठाने की थी मंशा। अखिलेश काल के काम पर योगी सरकार ने बिठाई जांच की आंच। 45 दिन के भीतर गोमती रिवर फ्रंट योजना की जांच रिपोर्ट देने का आदेश। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने रिवर फ्रंट मामले में घोटाले से किया इनकार। कहा योगी सरकार चाहे तो कराए जांच। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं जनता दरबार। दिन और समय पर अभी फैसला नहीं। योगी सरकार में गोरक्षा की गुहार के बीच बुलंदशहर में 11 गायों की मौत। डिबाई मंडी में कीटनाशक वाला अनाज खाने पर हुआ दर्दनाक वाकया। मेरठ की मवाना नगर पालिका यूपी में बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी वाली पहली नगर पालिका बनी। सीएम योगी के आदेश पर हुआ अमल। यूपी में सरकार की योजनाओं ने बाहर होगा समाजवादी नाम। योगी सरकार का समाजवादी शब्द हटाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में हड़ताल पर रोक। 30 जून तक एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक का आदेश। यूपी में एंटी रोमियो स्कोर की चर्चा के बीच छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप में फंसा बिसौली का कोतवाल। शिकायत के बाद आईजी ने किया निलंबित। कोतवाल संत प्रसाद उपाध्याय पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली छात्रा को लगातार अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। एसएसपी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। योगी आदित्यनाथ स्टाइल के कुर्ते का बढ़ा चलन। लखनऊ की दुकानों में केसरिया कुर्ते की भारी डिमांड। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने दिया विवादित बयान। राज्य में 15 साल में कोई गो हत्या नहीं होने का दिया हवाला। बोले गो हत्या करने वाले को लटका देंगे। ऐसा कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, जानकारी नहीं है। आज तक पिछले 15 साल में किसी गौ को मारा है? कोई काम की जरूरत मारेगा उसको लटका देंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कैंपस को बताया नए विचार विकसित करने की जगह। कोलकाता आईआईएम में कहा वाद विवाद ठीक है लेकिन असहनशीलता बर्दाश्त नहीं। बीजेपी ने अब तक जारी नहीं की एमसीडी उम्मीदवारों की सूची। महेश गिरी ने कहा जनता की भलाई के लिए बरती जा रही है हर सावधानी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 140 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आज होगा बाकी उम्मीदवारों का ऐलान। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों ने पकड़ा तूल। भिंड जिले के डीएम और एसपी हटाए गए। भिंड में वोटिंग मशीन के डेमो में बीजेपी की पर्ची निकलने के बाद कांग्रेस और केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत। केजरीवाल का दावा ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बदलाव कर वोटिंग को किया जा सकता है प्रभावित। गड़बड़ी के बाद ईवीएम के कीचड़ से निकलेगा कमल। केजरीवाल ने फिर दोहराई बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। आयोग ने किया इनकार। बीजेपी बोली एमसीडी चुनाव में हार से डरी आप।
इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के सुरक्षा तंत्र में खराबी से किया इनकार, कहा भिंड में ईवीएम मशीन में थी तकनीकी गड़बड़ी। दिल्ली में केजरीवाल की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे, मुख्यमंत्री ने नारा लगाने वालों से पूछा क्या प्रधानमंत्री कम कराएंगे हाउस टैक्स। मोदी मोदी के नारे पर भड़के सीएम केजरीवाल ने यहां तक कहा सिर्फ नारे लगाने से नहीं भरता पेट, मोदी नहीं सस्ती करते बिजली। तो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा, मोदी 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 करने से पेट नहीं भरता। चुनावी रैली में केजरीवाल ने दिल्ली के हर इलाके में पेयजल पहुंचाने का किया दावा, सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधारने का जिक्र। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय 3 घंटे और बढ़ाया गया, अब सोमवार को 6 बजे तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने के आरोप में पकड़े गए डीयू के 4 लड़के, चाणक्यपुरी थाने में रात भर हुई पूछताछ। 4 छात्रों पर 2 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, महिला का पीछा और अपमान करने का आरोप। कल शाम करीब 5 बजे स्मृति ईरानी की गाड़ी का 4 युवकों ने किया था पीछा, बाद में स्मृति ईरानी ने खुद लड़कों की गाड़ी का पीछा कर उन्हें रोका और पीसीआर को बुलाकर उन्हें पुलिस को सौंपा। स्मृति की गाड़ी का पीछा करने वाले 4 युवक डीयू के रामनाथ आनंद कॉलेज के छात्र। मेडिकल रिपोर्ट में 4 ने नशे में होने की पुष्टि सामने आई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल का विस्तार आज, चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। शिवसेना के सैंडलबाज सांसद रविंद्र गायकवाड़ को स्पाइस जेट से भी नहीं मिला टिकट। 3 अप्रैल को पुणे से अहमदाबाद के लिए बुक किया था टिकट, लेकिन एयरलाइंस ने किया कैंसिल। हाईवे पर शराबबंदी का होटल और रेस्टोरेंट मालिक कर रहे हैं विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है पाबंदी। गोवा में पर्रिकर सरकार हाईवे पर शराबबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। सीएम मनोहर पर्रिकर ने शराब कारोबारी एसोसिएशन के साथ की बैठक। मुरादाबाद के मझोला इलाके में महिलाओं ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़, लगाई आग। महिलाएं इलाके में नहीं चाहती शराब की दुकान। बिहार के हाजीपुर में पेयजल सप्लाई की वोट में शराब के धंधे का भंडाफोड़, वाटर प्लांट पर छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। जोधपुर के तिवरी में समाधि रोड पर शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग, सालों पुराना पेड़ जलकर हुआ खाक। हरियाणा के जींद में 30,000 घूस लेते थाना प्रभारी और एसआई रंगे हाथों गिरफ्तार, सतर्कता पुलिस ने दबोचा। बच्चों की फीस भरने के लिए पिता बना बाइक चोर, 3 बच्चे बोर्डिंग स्कूल में एक सेंट्रल स्कूल का छात्र, पुलिस ने 9 बाइक को बरामद किया। महाराष्ट्र के ठाणे में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 7वीं और 10वीं पास युवक और महिलाओं ने खोला था नर्सिंग होम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की कुर्ला रेलवे स्टेशन में कैंटीन में तोड़फोड़, समोसा में बाल निकलने के बाद भड़के विवाद पर हंगामा। गुरदासपुर के बटाला में गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ लाला को हमलावरों ने गोलियों से किया छलनी, मौके पर हुई मौत, कुछ दिनों पहले ही जमानत पर छूटा था लाला। जालंधर में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, अपहरण के एक आरोपी सनी के हमलावरों ने बस में यात्रियों के सामने कर दी हत्या। होशियारपुर कोर्ट में पेशी के लिए आया था सनी, लौटते वक्त बाइक सवार हमलावरों ने रास्ते में रोकी बस, धारदार हथियारों से कई बार कर ली जान। राजस्थान के झालावाड़ में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेम विवाह के लिए ऊंचे टावर पर चढ़ गई एक युवती, पुलिस आने पर ही उतरी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कंबाइन से गेहूं काटते वक्त लगी आग, कंबाइन समेत 6 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक। आगरा के जगदीशपुरा इलाके में 4 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, चाय के दुकानदार को उकसाकर एक कारोबारी पर फेंकवाई खोलती चाय, अस्पताल ले जाने की आई नौबत। पुलिसकर्मियों पर पीड़ित की पिटाई का भी आरोप, धरने पर बैठे कारोबारी। मेरठ पुलिस ने एक शिक्षक को अवैध हथियारों की तस्करी के सिलसिले में दबोचा, एक पिस्टल, तमंचे समेत तमाम कारतूस बरामद। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा का धौलपुर जेल से गंगानगर जेल में ट्रांसफर, समर्थकों ने हत्या आरोपी कुशवाहा का फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर विधानसभा सीट कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है उपचुनाव, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग से जेल ट्रांसफर की मांग की थी। मूर्ख दिवस पर बनारस में हुआ अनोखा कवि सम्मेलन, जनसंख्या वृद्धि पर समलैंगिक शादी का रचा गया स्वांग, कवियों ने समसामयिक मुद्दों पर किया कविता पाठ। जी और पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा? पुलिस पकड़ के पीटेगी तो प्यार कहां से पनपेगा? एंटी रोमियो इसको बंद करा दो योगी जी। समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पर भी कवियों ने कसा तंज।
गर्ज पड़ी तो मजबूरी में कहा गधे को बाप, हाथ से हाथ मिलाने की है सजा, सुपड़ा साफ जगीरा सारा रहा। गर्ज पड़ी। मूल दिवस कवि सम्मेलन में कुछ ने किया कविता पाठ तो कुछ ने गले से निकाली गधी की आवाज। भूस्खलन में तबाह हुए पुणे के मालिन गांव का 3 साल में हुआ पुनर्निर्माण। महाराष्ट्र सरकार ने सारे मकान कराए पक्के। मृतकों की याद में स्मारक का भी निर्माण। सीएम फडणवीस आज मालिन गांव के पीड़ितों को सुपुर्द करेंगे आवास। 2014 में हुए भूस्खलन में मालिन में 150 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। खगड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षक की भूमिका में नजर आए आईपीएस छात्रों का लिया स्किल टेस्ट। छात्रों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी के जमशेदपुर स्थित पैतृक घर में जुटे रंगकर्मी कैंडल जलाकर प्रत्यूषा को दी श्रद्धांजलि। कहा मौत पर अब तक है इंसाफ का इंतजार। एमआईटी में पढ़ने वाले नोएडा के छात्र ने लगाई फांसी। एक विषय में बैक पेपर आने के चलते तनाव में था। हुबली को मिली नई ट्रेन की सौगात, दिखाई गई हरी झंडी। बैंगलोर में ट्रक मालिकों की हड़ताल। करीब 15 लाख ट्रकों ने भाड़ा ढोना किया बंद। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी का विरोध। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी महंगी। एलईडी लैंप और काजू के लिए भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। सलमान खान परिवार के साथ मालदीव्स में मना रहे हैं छुट्टियां। गर्लफ्रेंड लूलिया वेंटूर भी साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। गौरी खान ने करण जौहर के जुड़वा बच्चों के लिए डिजाइन की नर्सरी। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर जाहिर की खुशी। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। तीसरे हफ्ते में 11 करोड़ के साथ अब तक की कमाई 112 करोड़। IPL 10 शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को झटका। कंधे की चोट के चलते लोकेश राहुल बाहर। और अश्विन भी इस बार IPL में नहीं दिखेंगे। हर्निया के चलते पुणे राइजिंग सुपर जायंट्स के लिए नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में T20 सीरीज का प्रस्ताव ठुकराया। सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे से इनकार। पीवी सिंधु इंडियन ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को 21-18, 14-21, 21-14 से हराया। फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा मुकाबला। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज गर्ल साक्षी मलिक आज रचाएंगे शादी। शुक्रवार को हुआ मेहंदी समारोह। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार। पार्क गेन-ह्यू पर भ्रष्टाचार के आरोप। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने 9/11 हमले के बाद की 27 तस्वीरें फिर से जारी की। तकनीकी गड़बड़ी के चलते वेबसाइट से गायब हुई थी तस्वीरें। चीन में प्लास्टिक सर्जन का कमाल। बाजू पर उगाए कृत्रिम कान का सफल ट्रांसप्लांटेशन। बोइंग के नए ड्रीम लाइनर मॉडल 787-10 की पहली उड़ान। हाईटेक विमान की कीमत $312 मिलियन। दक्षिण पश्चिमी चीन के गांव में खेत में अष्टकोण आकृति बनी। आकर्षण का केंद्र चीनी परंपरा के मुताबिक ऊर्जा का प्रतीक।